गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिस्पर्धा, इन इंग्लिश कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है ये तो हम जानते हैं कि स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूजीसी, नेट के कंपटीशन होते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं। पर कंपटीशन वास्तव में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है? प्रतिस्पर्धा जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया का भी असहयोगी प्रकार है। असहयोगी प्रकार मतलब जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति आपस में सहयोग नहीं करते, ऐसी प्रक्रिया जो है असहयोगी प्रक्रिया कहलाती है। असहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। कंपटीशन जो है सिर्फ किसी पद को प्राप्त करने के लिए नहीं होता, बल्कि सोसाइटी में भी हम देखते हैं, अपने कॉलोनी में अपने पड़ोसियों से प्रतिस्पर्धा करते हैं कि वो कार लेके आ गया तो हम भी कार लेके आ गए, उसने एसी लगा दिया तो हमने भी एसी लगा दिया। तो प्रतिस्पर्धा क्या होती है? एक लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है जिसमें सहयोग बिल्कुल भी नहीं होता और वो लक्ष्य जो है या उद्देश्य जो है वो सीमित होते हैं। हर व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता। जैसे कॉलोनी में हम देखते हैं कि कुछ घरों में जो है इन्वेंटर लगे होते हैं, तो हर व्यक्ति यह चाहता है कि लाइट चली जाए तो इन्वेंटर लगा रहे। तो उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अर्थ कमाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें उद्देश्य जो है वो सीमित हो, उस तक पहुंचने की प्रक्रिया जो है वो प्रतिस्पर्धा कहलाती है। प्रतिस्पर्धा में एक बात और देखने की वाली होती है कि इसमें हिंसा का समावेश नहीं होता। जैसे हमने अपने कार ले या अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हैं कि सबके पास एप्पल का या सैमसंग का फोन है, तो हम भी सैमसंग का फोन ले। तो हमारे जो सैमसंग के फोन खरीदने की जो प्रक्रिया है एकदम से तो नहीं खरीद सकते, उसके लिए हमें बजट बनाना पड़ेगा और बजट के लिए हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार सैमसंग का फोन लेने तक की प्रक्रिया जो है वो प्रतिस्पर्धा कहलाती है। प्रतिस्पर्धा क्या होती है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करता है या उस पद को प्राप्त करने का प्रयास करता है जो सीमित है। तो यह प्रयास जो है वो प्रतिस्पर्धा कहलाती है। अब देखते हैं प्रतिस्पर्धा की कुछ परिभाषाओं। विसेंट तथा विसेंट ने बताया कि प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समान उद्देश्य जो इतने सीमित है कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते के को पाने के प्रयत्न को कहते हैं। तो विसेंट और विसेंट ने क्या बताया कि प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनके उद्देश्य समान है और सब उसके भागीदार नहीं बन सकते, कहने का मतलब सब उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते के प्रयत्न को क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा कहते हैं। इसी प्रकार सदरलैंड ने अपनी परिभाषा में बताया कि प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों या समूह के बीच उन संतुष्टियों जिन्हें उनके सीमित कारण सब प्राप्त नहीं कर सकते कि प्राप्ति है तो एक अव्यक्तिक, अचेतन तथा निरंतर प्रयास है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मोबाइल लेना या एसी लगाना या इन्वर्टर लगाना, तो ये जो साधन है इन साधनों तक पहुंचने के लिए व्यक्ति जो है बराबर प्रयास करता रहता है और यही प्रयास जो है प्रतिस्पर्धा कहलाती है। अब देखते हैं सदरलैंड के अनुसार प्रतिस्पर्धा जो है व्यक्तियों या समूहों के बीच में उन संतुष्टियों को प्राप्त करने
जिन्हें सीमित कारण सब प्राप्त नहीं कर सकते के कारण की प्राप्ति हेतु एक अवैयक्तिक, मतलब जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो रही है या उसको व्यक्त नहीं कर सकते, तथा अचेतन प्रक्रिया है, मतलब उस वस्तु को या एसी को प्राप्त करना है, किसके लिए? अपनी आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए। तो सदरलैंड की परिभाषा में वापस आपको बताता हूं कि प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों या समूह के बीच उन संतुष्टियों जिन्हें उनके सीमित कारण सब प्राप्त नहीं कर सकते की प्राप्ति हेतु तो एक अवैयक्तिक, अचेतन तथा निरंतर प्रयास है। अचेतन प्रयास जो है वो असहयोगी प्रक्रिया में होता है, सहयोगी प्रक्रिया में चेतन प्रयास होता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है। चार ऑप्शन इसके दे रखे हैं। ए सहयोग, बी व्यवस्थापन, सी आत्मसात और डी प्रतिस्पर्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में चेतना नहीं पाई जाती। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर दिया। वह प्रक्रिया जिसमें चेतना पाई जाती है। वह प्रक्रिया जिसमें चेतना पाई जाती है। तो किसमें चेतना पाई जाती है? प्रतिस्पर्धा में चेतना नहीं पाई जाती, संघर्ष में चेतना नहीं पाई जाती। तो वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें चेतना पाई जाती है? वो है सहयोग। वह प्रक्रिया वह असहयोगी प्रक्रिया जिसमें अहिंसा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिस्पर्धा। नहीं, एक मिनट, ए संघर्ष, बी प्रतिस्पर्धा, सी कोई नहीं, डी ए व बी। तो प्रतिस्पर्धा ही एक ऐसी असहयोगी प्रक्रिया है जिसमें हिंसा नहीं होती। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी।
तो अब आपको समझ में आ गया हो क्या कि प्रतिस्पर्धा क्या होती है। प्रतिस्पर्धा वो होती है जिसमें लक्ष्य या उद्देश्य जो है वो उतने नहीं होते जितने कि उसके भागीदार होते हैं, को प्राप्त करने वाले होते हैं, और इसमें अहिंसा पाई जाती है। इसमें जिस भावना का समावेश नहीं होता वो है चेतना, व्यक्तित्व और अहिंसा। तो ये थी जानकारी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।